नमस्कार। एक और जरूरी चर्चा। भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान्यता के लिए तड़प रही है। विभिन्न प्रकार के प्रपोजल आईडीसी कमेटी के समक्ष गए हैं, तो मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं। आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2021 को मैंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संदर्भ में एंजाइम्स थियरी के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए अपने देश के विभिन्न साथियों के द्वारा भेजे गए एफिडेविट के साथ मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को अपना एक बड़ा लिफाफा प्रस्तुत किया था। और जैसे मैंने वो लिफाफा प्रस्तुत किया था तो लोगों की तमाम आलोचनाएं आने लगी थी, तमाम विरोध होने लगा था कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का ये एक्सेप्ट नहीं होगा, इस पर विचार नहीं होगा और इस तरह के नियम बने हुए हैं कि अब अगला कुछ नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज एक बहुत बड़े होम्योपैथिक अधिकारी जो संभवतः स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित हैं, उनका निजी फोन मेरे पास आया। मैं उनको नहीं जानता था, मैं उनसे परिचित भी नहीं था, और उन्होंने अननोन पर्सन की तरह पहले मुझसे बात करना शुरू किया। और जब उनके सवाल और जवाब मेरे लगने लगे तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट के टच में है और इनकी जितने सवाल हो रहे हैं ये गवर्नमेंट से संबंधित सवाल है, ना कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के व्यक्तिगत संबंधों से। मैंने पूरी योग्यता के साथ, पूरे अपने अनुभवों के साथ उनको सवालों का जवाब दिया। अंतिम समय में उन्होंने ये कहा कि मुझे आपकी दोनों पुस्तकें अविलंब चाहिए और आप तत्काल, मैं अपना एड्रेस सेंड कर रहा हूं, आप पर्सनल इसको तत्काल भेज दीजिए। उसके बाद मेरे पास हमारे एक सुपरिचित चिकित्सक साथी का फोन आया और उन्होंने कहा कि सर, एक नंबर से आपको फोन आया होगा। मैंने कहा जी हाँ, अभी ये फोन आया था। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में जानने के लिए जो भारत सरकार से उनको निर्देश मिले हैं उसके तहत वो सवाल आपसे करेंगे। तो मैंने कहा आपको इसकी जानकारी कैसे है? तो उन्होंने कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उन्होंने मुझसे संपर्क करते हुए आपका नंबर मांगा उन्होंने और कहा कि मुझे इस नंबर पर बात कराइए, तत्काल मुझे इनसे बात करना है। और जैसे मैंने उनको एंजाइम थ्योरी के बारे में बात करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने आपके इन बातों के कुछ पन्ने पढ़े हैं, कुछ पन्ने पलटे हैं, यानी वो पन्ने जो मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को या प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होगी, किसी व्यक्ति विशेष के संस्थान की नहीं होगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता पूरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज की होगी। ना BMS, ना MBH, ना CMS, ये सारी की सारी डिग्रियां या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, ये सब सामान्य रूप से ट्रीट किए जाएंगे मान्यता के बाद और सभी केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ माने जाएंगे। न किसी संस्थान की डिग्री छोटी होगी, न किसी संस्थान की डिग्री बड़ी होगी। अभी दिन में आ रहा था कि BMS पर बड़ा बवाल। भाई, BMS जब शुरुआती दौर में लोगों ने उसको अपने हिसाब से उसका नाम दिया बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बाद में कुछ लोगों ने उसको कह दिया बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, कुछ लोगों ने बेसिक सर्टिफिकेट का नाम दे दिया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कानून से बचने के लिए लगातार अपने अपने, जिसको कहते हैं गिरगिट हमेशा रंग बदलता है, लगातार अपने रंग बदलते रहे। और अब जब मान्यता की कगार पर है तो मेरी चोट की चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले अपने तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों का ध्यान इस बात पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार, मुझे लगता है, या आईडीसी कमेटी, जो मुझे लगता है कि सारे प्रपोजलिस्ट के प्रपोजल को एक दरकिनार कर दिया गया है। जितने प्रपोजलिस्ट थे, जो मुझे लग रहा है, ये मेरी भाषा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, और सरकार ने अपने माध्यम से देश के विभिन्न कोनों के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए अपने विभिन्न अधिकारियों को फ़ोन नंबर दे दिए हैं कि आप पता करें। आप में से तमाम लोगों के पास फ़ोन जाएगा जो मेरे पास लोकेशन है। अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में आपकी अच्छी जानकारी है, तो आपसे सवाल जवाब होंगे, आप तैयार रहिएगा, जैसे आज मुझसे सवाल किया गया। और सरकार
इस माध्यम से ये पता करेगी कि देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जानकार, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स कहाँ कहाँ पर हैं और इनकी संख्या क्या है। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रपोजलिस्ट की जो कमेटी थी, जो प्रपोजलिस्ट थे, वो 3 टुकड़ों में बट चुके हैं और 3 टुकड़ों में बटी हुई प्रपोजल कमेटी को आईडीसी ने अपने झमेले से अलग कर दिया है और अब वो देश के विभिन्न इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों से के सीधे संपर्क स्थापित कर रही हैं, जो उनके पास सोर्सेज हैं और जो उनके पास नंबर्स हैं, या कुछ उनके अधिकारी विभिन्न लोगों से संपर्क करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अच्छे डॉक्टरों की पहचान करके उनसे फ़ोन कॉल करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आज ऐसा महसूस हुआ, ये मेरी अपनी बात है, मैं किसी अहंकार में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर कोई बात थोपना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने निजी जो मेरे विचार हैं या जो मेरी अभिव्यक्ति है वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि मेरे पास अचानक स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी अधिकारी का फ़ोन आना या दिल्ली से किसी अधिकारी का फ़ोन आना। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं इस हॉस्पिटल में, इस मंत्रालय में इस अधिकारी पद पर हूँ। अभी उस ज़्यादा ब्यौरा देने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जितने हल्के में लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को ले रहे हैं या जितने में हल्के में लोग हमारे जो मानता की कगार पर झंडा लेकर के बुलंद कर रहे हैं कि बस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उन्हीं के बल पे चल रही है, वो लोग डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को बहुत हल्के में ट्रीट ना करें, क्योंकि अब इस लड़ाई में अगर आप एक कदम हैं तो मानता की लड़ाई में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव मानता की लाइन में आपसे एक कदम आगे खड़े हैं। और ये आज नहीं कल, अगर ईश्वर ने चाहा और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भविष्य बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से एक बार स्वास्थ्य मंत्रालय पर मेरा साक्षात्कार जरूर होगा। एंजाइम्स थियरी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ये बताने का प्रयास करूंगा कि ये दवाएं ना तो जैव ऊर्जा हैं, ना ये तो आपकी ऑड फोर्स हैं, ये दवाएं सिर्फ और सिर्फ एंडो एंजाइम्स हैं जो जीवित पौधों के प्लांट से, कोशिकाओं से निर्मित की जाती हैं। मैंने ये बात उनको भी समझाया और उनकी समझ में आ भी गया, क्योंकि वो बहुत बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट के सबसे बड़े अधिकारी हैं जिनको मेडिकल टर्म और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की बहुत अच्छी जानकारी है। क्योंकि उन्होंने ऐसे सवाल मुझसे किए कि वो सवाल एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक जानकार व्यक्ति कर सकता है, अजनबी आदमी या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानने के लिए अचानक कोई ऐसा व्यक्ति सवाल नहीं कर सकता। और मैंने उनके सारे क्रॉस क्वेश्चंस का पूरा जवाब दिया है जितने सवाल उन्होंने किए हैं। और उसके बाद उन्होंने मेरी पुस्तक की डिमांड की है, पुस्तक मैंने पैक कर दिया है और ये पुस्तक कल उनके पते पर, जो उन्होंने अपना पता दिया है उस पते पर मैं इसको सेंड भी कर रहा हूँ। हालांकि आईडीसी कमेटी के पास हमारे एक प्रपोजल कमेटी ने जमा भी किया, लेकिन मैं पर्सनल, उन्होंने मांग की कि बुक आप मुझे पर्सनल भेजिए, मैं इसका स्टडी करूँगा और मुझे जो रिपोर्ट देनी है जहाँ पर मैं आपकी इन किताबों का संदर्भ देते हुए इसकी रिपोर्ट करूँगा। तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए एक शुभ संदेश है, लेकिन फिर भी मैं अपने तमाम साथियों से इस बात का अनुरोध करूँगा, स्वागत है आपका कि एक बैनर हो पूरे देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की लड़ाई के लिए, एक ही बैनर पे सब लोग जिंदाबाद करें। और मैं जानना चाहता हूँ, ये जितने इंटरव्यू चल रहे हैं और इधर लगातार इंटरव्यू आ रहे हैं, खूब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे लोग अपने अपने पोज बना करके स्टूडियो में पर्दे के पीछे आगे पीछे दे रहे हैं, ये इंटरव्यू मेरे क्लास 2020 के पहले क्यों नहीं आ रहे थे? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सारे के सारे मुर्गे अपने दरबों में घुसे क्यों पड़े थे? आज मेरा सीधा सवाल है इन सभी लोगों से, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो बादशाह आज दिखाई पड़ रहे हैं विभिन्न पर्दों पर, विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न इंटरव्यू पर, और लगातार हर 5 मिनट बाद एक ग्रुप में पोस्ट आ रही है, ये सब थे कहाँ अभी तक? क्यों नहीं इन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को 2020 के पहले अपने आप को सामने लाए? सोशल मीडिया पे आने से ये डर क्यों रहे थे? ये सोशल मीडिया पे आने से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे शर्मा क्यों रहे थे? शर्माए तो छिपे रहे। और जब डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने यह बीड़ा उठाया कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सम्मान के साथ सोशल मीडिया पे लाऊंगा, तो पीछे से ये सारे के सारे मुर्गे अपनी बांग देना शुरू कर दिए। और अब इतनी बांग दे रहे हैं कि लगता है उनको रात भर नींदें नहीं आती है मेरे नाते। तो वो सोते समय जागते समय केवल अनिल श्रीवास्तव डट जप करके तरह तरह के पोस्टें, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। मैं सबसे क्षमा चाहता हूं अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो। मैं कट बोलता हूं, सत्य बोलता हूं और अपने बातों पर प्रमाण के साथ बोलता हूं, और इसके नाते मैं सबका विरोधी माना जाता हूं। लोग मेरा विरोध इसीलिए करते हैं कि मैं सच बात तुरंत कह देता हूं, और सच कहना यही सबसे बड़ा सत्य है। सच कहना ही सत्य है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता पूरे देश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों के लिए होगी, ना कि अनुसंधान केंद्र के लिए होगी, और ना ही अनुसंधान केंद्र के को लेटर मिलेगा कि आप ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चला सकते हैं।
यहाँ पर जो खेल हो रहा है उस खेल की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को हो गई है कि जितने प्रोपोलिस्ट हैं ये खेल क्या खेल रहे हैं पर्दे के पीछे मानता के नाम पर। और इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सकों को ढूंढना सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, उनके अनुषांगिक संगठनों ने स्वयं शुरू कर दिया है। आज मेरी बारी थी, कल आपकी बारी होगी, आपसे भी सवाल होगा। इसलिए तैयार रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का दीपक जलाए रखिए, शर्म और झिझक छोड़ करके अपने आप को इलेक्ट्रोहोम्योपैथ कहिए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही रोगियों की सेवा कीजिए। सबसे सस्ती, सस्ते, सुलभ, हानि रहित एंजाइम्स रूपी औषधियों की ये चिकित्सा प्रणाली है जो 115 पौधों पर आधारित है। आप इस प्रणाली को अपनाए रहें, ज्योति जलाए रहें, घर घर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पहुंचाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर जिन साथियों को मेरे इस पोस्ट से कोई कष्ट हुआ हो, मैं उनसे पुनः क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं इसी के माध्यम से आपसे क्षमा मांगूं। अगर आपको क्रोध आएगा या आप हमसे नाराज होंगे, तमाम बातें कहेंगे, इससे अच्छा मैं यहीं पे क्षमा मांग लूँ। मैं अपनी बात कहूँगा और फिर माफ़ी मांग लूँगा कि भाई मैंने, अगर आपको बुरा लगता है तो आप हमको माफ़ कर दें, मेरी बातों को ओवरलुक कर दें। लेकिन अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हित में या देश के प्रगति के हित में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक समुदाय का नाम है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक बहुत बृहत विषय बन चुका है भारतवर्ष के लिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किसी व्यक्ति विशेष की संपदा या किसी व्यक्ति विशेष के संस्थान की संपदा नहीं रह गई है। इस बात का ध्यान आप सबको रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।